आगे चल के अगर किसी ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी आपके लाइसेंस के बेसिस पर, तो ये इशू बन सकता है कि आपके पास पहले नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस था, अब वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है वो राज सर ने पूछा है, उनका सवाल आपके स्क्रीन पर है। बेसिकली इनका सवाल ये है कि अगर मेरे पास नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है, ठीक है, तो क्या मैं उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अब इसे अपग्रेड कहे या फिर डाउनग्रेड कहे अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, तो क्या ये हो सकता है या नहीं, तो ये बेसिकली आज का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली अनएम्प्लॉयड जो रजिस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी कॉन्ट्रैक्टर जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, या फिर ये कैटेगरी बनी ही क्यों है, या फिर किसके लिए बनी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कैटेगरी है बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। मान लीजिए अगर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है और अगर आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर जिस भी स्टेट में यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का लाइसेंस दिया जाता है इंजीनियर के लिए, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके पास रिक्वायर सभी डॉक्यूमेंट्स है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि अगर आपको अनएम्प्लॉयड पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में कौन कौन सी प्रोसीजर है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली है किसके लिए, जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास सच में कोई काम नहीं है, या फिर मैं कहूँगा अगर मैं इसे प्रैक्टिकल भाषा में कहूँ तो ऑन पेपर अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये कैटेगरी है। अब जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन कैटेगरी या फिर नॉर्मल कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन है, तो क्या उसे मैं यहाँ पर नॉर्मल से उसे अनएम्प्लॉयड में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो लीगली अगर देखा जाए तो इसका आंसर है नहीं। उसका रीज़न जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि ये जो कैटेगरी है ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए है। तो अगर आपके पास नॉर्मल लाइसेंस है या फिर ओपन कैटेगरी का जो पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी या फिर किसी भी वर्किंग डिपार्टमेंट का अगर आपके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड की होंगी, जैसे कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, आपका इनकम टैक्स प्रूफ, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपने उनको सबमिट किए थे, तभी आपको नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस मिला था। अब ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स का हो, ITR का हो, या फिर GST का हो, या फिर अदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लीगली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में कन्वर्ट होना। सो मेरी यहाँ पर लीगली एडवाइस रहेंगी कि आप ऐसा ना करें तो ही बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अब हम यहाँ पर एक दूसरी साइड देखते हैं जो कि पॉसिबल है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये कि अगर आपके पास नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस है तो आप अप्लाई करके देखिए, ठीक है। अगर आपको ये लाइसेंस दिया जाता है नॉर्मल से अनएम्प्लॉयड, जो कि मुझे लीगली तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है अगर मैं इस पूरे इशू को अगर मैं लीगली देखूँ तो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी लॉगिन पोर्टल पर की जो फीस है उतनी ही वेस्ट जाएंगी, क्योंकि जब आपको अप्रूव होता है लाइसेंस तभी आपको जो फीस भरनी होती है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फीस तभी भरनी होती है, तो वो तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगी, वो तभी आपको भरने हैं जब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये रहा मेरा सबसे पहला ट्राई करने का सजेशन। दूसरी बात ये मेरी रहेंगी कि आप अगर आपके पास नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस है तो प्लीज़ उसे, जैसे कि आपने बताया कि उसकी एक XYZ लाख तक की अभी लिमिट है, तो सिंपली आप उस लाइसेंस को अपग्रेड कीजिए। जितने भी आपने काम किए होंगे, मान लीजिए आपके पास वर्क डन होगा, तो उसके बेसिस पर आप जो आपका अवेलेबल आपका जो क्लास है उसे आप अपग्रेड कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा लीगली आप सेफ रहोगे। क्योंकि जब आगे चल के अगर किसी ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी आपके लाइसेंस के बेसिस पर, तो ये इशू बन सकता है कि आपके पास पहले नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस था, अब वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया, ठीक है। तो पर्सनली यही सजेशन है कि आप जो लाइसेंस आपका है उसे नॉर्मल कैटेगरी में ही अपग्रेड कीजिए। अनएम्प्लॉयड करने का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी एक लीगल रिस्क रहेंगी। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये बात तो पता चल गई है कि जो आपके स्क्रीन पर है नॉर्मल टू अनएम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन ये लीगली पॉसिबल नहीं है। तो अब ये चॉइस आपकी है कि आपको लीगल रास्ता अपनाना है या नहीं। मैं तो सिंपली कहूँगा कि अगर आपके पास नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर है तो सिंपली उसे अपग्रेड करते जाइए, और अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का लाइसेंस है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे अनएम्प्लॉयड से नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसी में अभी महाराष्ट्र की बात करूँ तो 1.5 करोड़ का आपको यहाँ पर लिमिटेशन दी गई है
तो उसमें भी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में काम करना सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप चाहते ही हो कि इसे भी अपग्रेड करना है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल से अनएम्प्लॉयड में आना ये मुझे थोड़ा लीगली सेफ नहीं लग रहा है। आई होप कि आपको आपके सवालों के आंसर मिल गए हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।